तो गुरुजी वो कैसे समझ में आती है? परिक्रमा से आपकी कमियों का कैसे लेना देना है? और दूसरा, जैसे आपने कहा कि हर पहलू को जीवन की छूती है, तो कैसे वो पहलू होते हैं? देखिए क्या होता है कि हम जब तक अपना सहज जीवन जी रहे हैं, हमारा घर है, हमने अपनी सुविधा से बनाया है, हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारी सुविधा के लिए हैं, और जब तक मनुष्य सुविधा में जीता है वो अंदर नहीं झांक सकता। विपरीत परिस्थितियाँ उसे उसकी, हम कहें औकात, हम कहें परिस्थिति, हम कहें हैसियत, या हम कहें चरित्र, विपरीत परिस्थितियां ही उसके चरित्र को उजागर करती हैं। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे एक मैं छोटा सा दृष्टांत दूं, एक संत गुफा में चले गए, तपस्या की एकांत में, और एकांत में तपस्या करने के बाद सिद्धियां प्राप्त कर ली, फिर लोकालय संसार में आए और शिष्य बन गए, कुंभ हुआ, वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद एक संत का उनके पाँव पे पाँव पड़ गया, तो वो क्रोधित हो गए, नाराज हो गए। नाराज हुए तो जानता नहीं मैं कौन, तो उन संत ने मुस्कुरा कर कहा कि जो खुद को नहीं जानता उसको कोई भी नहीं जानता। ये बात उनको लगी। क्यों? क्योंकि अभी तक सहज रह रहे थे, अभी तक अपनी गुफा में थे, फिर उन लोगों से घिरे थे जो श्रद्धा रखते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आई तो पता चला कि मुझ में धैर्य नहीं है, मुझ में क्रोध है। तो परिक्रमा विपरीत परिस्थितियां पैदा करती है। आप किसी भी पद पे हो, आप कितने ही धनी हो, आपको हाथ फैलाना पड़ता है, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे व्यवस्था के लिए हो, चाहे मार्गदर्शन के लिए हो, आपको सहायता लेनी ही पड़ती है।